बोलिए भारत माता की। हम लोग हर संडे इस सेमिनार में आते हैं। सेमिनार का उद्देश्य हम लोग समझते हैं। बहुत लोग इसको मनोरंजन समझते हैं, बहुत लोग मोटिवेशन का अर्थ समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर आता है। कहीं प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी जाती हैं, बहुत ऐसे ऐसे मोटिवेटर हैं, विवेक बिंद्रा हैं जो मोटिवेट करते हैं समाज को। या अपना बिजनेस के मामले में भी बहुत सारे मोटिवेटर अपने अपने लोग खोज लिए हैं और जो मोटिवेट करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ ना किसी बिजनेस के लिए मोटिवेट करते हैं और ना किसी कंपनी का प्रचार के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, ना हम लोग कोई फीस लेकर के यहाँ आते हैं। अन्य जो मोटिवेशन क्लास और यहाँ का जो अंतर है, ये अंतर आपको सबसे पहले स्पष्ट करना होगा कि यह जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता पर। तो ये जो मोटिवेशन हम लोगों का है, केवल अपने जितने हम लोग यहाँ विद्यार्थी लोग हैं, युवा लोग हैं, समझिए कि हम ही लोगों के सहयोग से और हम ही लोगों के उत्थान के लिए। और बहुत एक अच्छा नब्ज पकड़ा हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमारे जाने के बाद इस देश में एक निर्माण योजना काम करेगी, उसके साथ युग नहीं जोड़ा। उन्होंने क्या कहा अपनी भविष्यवाणी में, एक निर्माण योजना कार्य करेगी। हमारी योजना का नाम क्या है? युग निर्माण योजना। ज्ञान रथ का देवता सड़कों पर चलेंगे, स्वामी जी कह रहे हैं। गुरुदेव हमारे 58 वर्ष किसी से मुलाकात नहीं की है और जीवन के 22 वर्ष में 3200 पुस्तक इन्होंने लिखा। इनकी स्कूली शिक्षा कितनी थी? 5वीं कक्षा। अल्पकाल सब विद्या पाई, जो मानस में लोग पढ़ते हैं, ऐसे इनके घर पर जो गुरुजी आए थे उतनी ही इनकी स्कूली शिक्षा हुई। उसके बाद तो 14-15 साल से लग गए आजादी के आंदोलन में। स्वयं कहिए कि मदन मोहन मालवीय जी के साथ इनको प्रथम प्रधानमंत्री की मां स्वरूपा रानी नेहरू, रफी अहमद किदवई के साथ आसनसोल जेल में कम उम्र में ही 6 महीना तक रहना पड़ा था। ऐसे टुकड़ों में कम से कम 3 साल तक जेलों में बिताना पड़ा। क्रांति का भी एक जब मंजर चल रहा था, उसी समय भगत सिंह की फांसी भी थी, देश में एक उबाल चल रहा था। और इतने क्रांतिकारी योद्धा, उस समय इन्होंने एक क्रांतिकारी कविताएं लिखते थे और दीवालों में चिपकाते थे। एक अखबार निकलती थी आगरा जिले से, उसका नाम था सैनिक समाचार पत्र। आजादी के दीवानों को जगाने का वो अखबार था। तो उनके जो संपादक थे कृष्णदत्त पालीवाल जी, उनके प्रेस पर अंग्रेज लोग छापा मारा, प्रेस को ध्वस्त कर दिया और संपादक कृष्णदत्त पालीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तब उस प्रेस को बचाने का काम 14-15 साल की उम्र में परम पूज्य गुरुदेव ने किया। रात में ऐसे लिखते थे पोस्टर पर और दीवालों में चिपका देते थे और नीचे लिखते थे सैनिक समाचार पत्र। उसमें क्या लिखते थे? कोई भी हो तेरा दुश्मन निश्चय ही मिट जाएगा और 30 कोटि हुंकारों से नभ मंडल फट जाएगा। बहरे उठे, सोने वाले उठे, बहरे सुने, अंधे आंख खोले और सावधान हो लें। और इस तरह क्रांति का एक लंबा इतिहास रहा। और उन्होंने क्या लिखा? युग साहित्य। अभी जो गीत सुन रहे थे, गीत ये गीत नहीं है, ये है युग संगीत, प्रज्ञा गीत। अर्थात आज का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के समाधान में जो गीत हमको ताकत दे, जो व्याख्यान हमको ऊर्जा दे, उसका नाम क्या है? वह युग की समस्या का समाधान से संबंधित हमारा जो है साहित्य है और हमारा कार्यक्रम है। वह कार्यक्रम किसी पंथ का नहीं है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मानव मात्र, संसार भर के 6 अरब मानव के लिए, उसमें एक तत्कालीन जनसंख्या 6 अरब थी, बोला हम 6 अरब मानवों के अंतर चेतना को पुरस्कृत करेंगे। और इसीलिए गायत्री परिवार एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और अखिल विश्व का रूप धारण कर लिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने केवल संस्कृत के जो श्लोक थे उसको युग साहित्य, हिंदी में, मातृभाषा में केवल हिंदुस्तान के लोग समझते हैं, हिंदी भाषी प्रदेश है, साउथ में बहुत लोग हिंदी नहीं समझते हैं। तो अब इनका साहित्य का विस्तार क्या हो रहा है? अलग अलग राज्यों के हिसाब से
कन्नड़, तेलुगु, तेलम, बंगाली, मलयालम, ताकि वहाँ के लोग आज अपनी संस्कृति को समझ सकें। उनकी भाषा में जो भारत का जो मूल अध्यात्म है, अध्यात्म आदमी को कितना शानदार बनाता है। मोटिवेट करने वाले लोग आते हैं और कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारना, मनोबल नहीं खोना, लेकिन किसी का भाषण देने से विपरीत परिस्थिति में आदमी के अंदर मनोबल नहीं आ जाता है, किसी का साहस नहीं जग जाता है। साहस तो तब जगता है, मनोबल का जागरण तब होता है जब ऊर्जा हमारे अंदर से जनरेट हो, हमको कोई ताकत देने वाला हो, अंदर से ऑटो सजेशन करने वाला हो, विपरीत परिस्थिति में हमारी सहायता करने वाला हो। जब परम पूज्य गुरुदेव अपनी वैज्ञानिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कर रहे थे तो तत्कालीन राज्यपाल रेड्डी साहब पूछे, व्याख्यान में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सरकार से हम किसी तरह की सहायता नहीं चाहते हैं। तो रेड्डी साहब कार्यक्रम के अंत में बोले थे कि आप सरकार से मांगना नहीं चाहते हैं और लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, तो भाई आप ये इतना बड़ा आयोजन करते हैं कैसे? बोले हमारे पास करामती जीन है। तो राज्यपाल भौचक हो गए, बोले करामती जीन, उस जीन का नाम बताइएगा क्या? बोला हमारा हिंदुस्तान की वो श्रद्धावान जनता, हम लोगों के, हमारा जो बैंक है वो लोगों के दिल में है। और गायत्री परिवार का अभियान जानते हैं, 1958 से 40 से तो इन्होंने पत्रिका अपना शुरू कर दिया। कृष्णदत्त पालीवाल जी जब जेल से बाहर निकल कर आए तो इस छोटे से किशोर बालक को अपने गोदी कंधे पर उठा लिए और बोले सैनिक को असली सेनापति मिल गया, सैनिक को असली सेनापति मिल गया जो विपरीत परिस्थिति में प्रेस को बचाए। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, फणीश्वर नारायण रेणु, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, इन सारी कवित्री और लेखक, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई, ये सब कब के लेखक हुए? जब हमारा देश गुलाम था। ये सभी गुलाम भारत के। इनको इतना महान दर्जा क्यों मिला? क्योंकि इन्हें युग की समस्या के समाधान के लिए अपना व्याख्यान भी दिया और उन्हें लेख लिखाया, लेख लिखने का कार्य किया, जिस लेख को, जिन गीतों को पढ़कर हिंदुस्तान के हर युवाओं में एक उबाल आ जाए, एक आत्मबल का जागरण हो जाए। यह गीत कितना अच्छा हर युवाओं के जुबान पर गूंजता था उस समय। जिंदा रहने का मौसम बहुत है, जान देने का वक्त रोज आता नहीं। अब ये गीत इतना एक हिंदुस्तान का एक ऐसा मंत्र बन गया मित्रों, एक ऐसा मंत्र बन गया कि यहाँ एक होड़ सी लग गई। आजादी के समय में एक होड़ हो गया था। कौन चीजों का होड़ हो गया था? कि हम भी जान देंगे। जान देने वाले लोग आगे आ रहे थे, सर छपाने वाले नहीं। इसलिए आज की जो समस्या है वही आजादी के समय और आज के समय का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो अब किसी अंग्रेज को भगाना नहीं है, किसी अंग्रेज के खिलाफ हमको कहिए कि गुलगुलान नहीं करना है, क्रांति नहीं करनी है। अब हिंदुस्तान को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने आजादी के लिए अपना खून बहाया, लेकिन अब इस राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए हमको अपनी पसीने की बूंद बहानी चाहिए, पसीने की बूंद बहानी चाहिए। और ये काम केवल युवा शक्ति कर सकता है। इसलिए गुरुदेव ने युवा क्रांति को खड़ा करने के लिए, समझिए, जिनकी परिचय हो प्रधानमंत्री की मां से, जो प्रथम पंक्ति के नेता रहे हो आजादी के आंदोलन का, उनको मुख्यमंत्री बनना, उनको कोई कैबिनेट मंत्री बनना, देश के राष्ट्रपति बनना कोई कठिन काम था क्या? लेकिन इन्होंने 1947 में 7 साल पहले अखंड ज्योति लेखन शुरू किया और 47 में देश आजाद हुआ तो उन्हें लिखा, एक युद्ध जीत कर हम स्वतंत्र हो गए, किंतु हाय स्वप्न लोक में तुरंत खो गए। अब आजादी हो गई। आजादी क्या हो गई? बोला आजादी क्या हो गया? अभी पठान का चल रहा है। पठान देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? अब इसको तो हम लोग, अब बहुत लोग कह रहे हैं भाई सेंसर बोर्ड इसको पास क्यों करता है? किसी को हम शराब बोलने के लिए, शराब पीने के लिए मना करते हैं तो कहता है सरकार इसको बनाती क्यों है? भाई रोड बनाई है कि हम अधिक 130 किलोमीटर की यात्रा करते हैं हजारीबाग का, तो रोड अच्छी हो गई तो 3 घंटे में हम पहुंच जाते हैं हजारीबाग। अगर रोड गड़बड़ होता था तो 7-8 घंटे का टाइम लगता था। सरकार का काम, यह संसार में अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन इस हिंदुस्तान का के अंदर के युवाओं का यदि अध्यात्म जाग जाएगा,
अध्यात्म, आज हिंदुस्तान में सब कुछ जाग गया है, लेकिन अध्यात्म नहीं जाग पाया, अध्यात्म सो गया। अध्यात्म के नाम पर कुछ बाजीगरियां चल रही है, कुछ कलाबाजियां चल रही है। हम लोग अध्यात्म का मतलब समझ लिए कि छिटपुट कोई हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, शिव मंदिर में जल चढ़ा देते हैं। भाई ये सनातन का अंग है, जल हम भी चढ़ाते हैं, हनुमान जी की उपासना हम भी करते हैं, लेकिन उनके अध्यात्म कहता है कि उसके तत्व दर्शन को समझिए। अब एक आदमी चला गया हनुमान जी के पास, बोला हनुमान जी देखिए विवाह हो गया, अब नौकरी हो गई, नौकरी के बाद विवाह भी हो गई, और विवाह होने के बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं, हनुमान जी थोड़ा कृपा करिए। हनुमान जी का गुस्सा लाल हो गया आंख से, उन्हें एक गदा लगाया भक्त को। क्यों लगाया? बोला मूर्ख, हम स्वयं शादी विवाह नहीं किए हैं तो बच्चे कैसे होंगे इसका विज्ञान हमसे समझना क्या है। जिस भगवान के बच्चे हैं उनके पास भगवान बच्चे मांगने के लिए जाइए। तो जो सनातन की जो व्याख्या किया गया था हिंदू धर्म का, अभी जब बोला कि भाई पठान में क्या है कि वो भगवा का कर रहा है, भाई रंगों का एक विज्ञान था हमारे देश में। ये रंगों का विज्ञान क्या था? जैसे देख लीजिए कलर का विज्ञान, कलर का विज्ञान, ये 5 तत्व हमारे शरीर में है, और 5 में यदि एक भी हटा देंगे, यदि इससे मिट्टी तत्व हटा दें तो शरीर का निर्माण, ये जो शरीर का निर्माण उसमें मिट्टी में क्या मिलाया? पानी मिलाया, फिर इसमें क्या है? हवा मिलाया, इसमें फिर अग्नि मिलाया, गर्मी है इसमें, और फिर इसमें बादल, ईथर, आकाश तत्व मिलाया। अब 5 का रंग देख लीजिए, जो इसमें मिट्टी है, धरती है, पृथ्वी है, उसका रंग कैसा है? हरा है, हरा रंग है, हरी हरी। वो कहाँ है? तिरंगे के बीच में है, हरा है, नीचे वाला, नीचे वाला। अब उसमें देखिए रंगों के लिए लोग झगड़ा कर रहे हैं। दूसरा नंबर में देख लीजिए, इसमें पानी मिला है, पानी का रंग कैसा होता है? काला, पानी का रंग काला होता है। उसके बाद चले जाइए इसमें हवा, हवा का रंग कैसा होता है पता है आपको? बोला अब ये सब यूपीएससी में आपका आएगा, ये कोई कोचिंग वाले अब नहीं पढ़ा, बेचारे कोचिंग वाले स्वयं नहीं पढ़े हैं, वो तो a+b का होल स्क्वायर से आगे आपको बता ही नहीं सकते, ट्रेनिंग ही नहीं लिए। इसलिए विद्यार्थी लोग कहता है कोचिंग कोचिंग, अरे भाई कहाँ कोचा के मर जाना है आपको, क्या कर लिए हैं आप? इसलिए हवा का रंग पीला होता है, वायु का रंग क्या है? पीला है। अब चले आइए बादल, बादल का रंग क्या है? आकाश का रंग पूरा सफेद है, देखने में नीला लगता है लेकिन उसका रंग कैसा है? प्योर सफेद है। और अग्नि का रंग, जो इसमें गर्मी, उसका रंग कैसा है? लाल है। अब ये 5 रंग हमारे जीवन में है। अब इसमें एक रंग को हटा दीजिए, एक तत्व को हटा दीजिए, यहाँ एक हिंदू को खड़ा करिए, एक मुसलमान को खड़ा करिए, सिख को खड़ा करिए, एक ईसाई को खड़ा कर दीजिए, और लेबोरेटरी में जांच करिए कि आपका पंथ अलग हो सकता है लेकिन ये 5 तत्व आप में है कि नहीं। मूल रूप से हम सभी सनातनी हैं। जो पहला उद्घोष हुआ था इस संस्कृति में, अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि ही हमारा प्राण है, अग्नि हमारी ऊर्जा है। अग्नि का आविष्कार हुआ तब हमारे पूर्वज लोग कच्चा भोजन पकाकर खाना, उसके पहले कोई पकाकर खाता था क्या? अब लोग रंगों के लिए, भाई हम तो आकाश की भी पूजा करते हैं, हम तो हरियाली की पूजा, धरती की पूजा करते हैं कि नहीं? इसका मतलब हम हरियाली की भी पूजा करते हैं, हम आकाश को भी मानते हैं। ईथर नहीं होगा तो आदमी बहरा हो जाएगा। आज इतना टेलीफोनिक सिस्टम जो विज्ञान नचा रहा है, टेक्नोलॉजी, किसके दम पर? ये ईथर के कारण। ये ईथर नहीं होगा तो सारा जियो एयरटेल कंपनी, ये महफिल, ये दुनिया किसी काम की नहीं, ये हवा बंद हो जाएगा तब। इसलिए सनातन जो भगवान की व्याख्या किया है, भ अर्थात भूमि, ग अर्थात गगन, व अर्थात वायु, आ अर्थात अग्नि, न अर्थात नीर। पानी को हटा दीजिए, हवा को हटा दीजिए, ईथर को हटा दीजिए, मिट्टी को हटा दीजिए, ये 5 तत्व। अभी हमारा देव संस्कृत विश्वविद्यालय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर शुरू किया है। हम अंग्रेजी दवाई का तो सभी लोग सीख गए हैं कि भाई दर्द करता है तो एक डाइक्लोफेन खा लेना है, बुखार आ गया है पैरासीटामोल खा लेना है, गैस बन गया है तो एक एसिलॉक खा लेना है। ऐसे बहुत सारी दवाई है, लेकिन हम मूलतः रूप से हमको नेचुरल की ओर जाना चाहिए। अभी 2-3 यहाँ विद्यार्थी हमारा है जो कभी साबुन नहीं लगाता है, इसी क्लास में है, बताया हमको। और देखिए उनके चेहरे, पंकज जी का चेहरे में कोई कालिमा है क्या?
बोला इतना ही जितना कपड़ा में लगाते हैं साबुन सर, अब ये लगा रहा है। लेकिन हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय इस पर रिसर्च किया है, क्योंकि हमारे शरीर में जो मिट्टी तत्व है, तो हमको मिट्टी के भी संपर्क में आना चाहिए। चिकनी मिट्टी जिसमें कंकड़ नहीं हो, कंकड़ हो तो उसको बुरादा पीसिए और फिर उसको छनक लीजिए, कंकड़ अलग कर लीजिए, उसको गर्म पानी में मिट्टी के हिसाब से, ताकि पेस्ट जैसा बन जाए, उतना पानी मिलाइए और उसको गर्म पानी से खौला दीजिए। और उस मिट्टी को आप रोज नहीं लगाइए, लेकिन सप्ताह में 10 दिन में एक बार पूरा शरीर पर आप लेप लगा लीजिए और 15-20 मिनट तक धूप लगने दीजिए शरीर को। और उसके बाद गुनगुना पानी से रगड़ रगड़ कर तौलिया से शरीर से लेकर देख लीजिए, उसका सारा जो आता है ना, यूट्यूब खोलते हैं गूगल में कि ये हीरोइन 10,000 के साबुन से, कितना 10 लाख का देती है, 10,000 से नहाती है। भाई आप तो, बहुत युवा लोग कहता है क्या करें, बम्बई गए हैं, बम्बई में क्या, बोला वो जो है ना, जो सनी लियोनी, बोल उनका भाई उनको चप्पल भी साफ करने की नौकरी मिल जाता ना। ये संसार में मित्रों हर कुछ मिल सकता है आदमी को, कुछ भी असंभव नहीं है। जवानी के साथ यदि जज्बा को जोड़ दिया जाए, जवानी के साथ यदि संकल्प को जोड़ दिया जाए, शरीर को यदि मन के साथ जोड़ दिया जाए, मन को यदि संकल्प के तारों धागों से जोड़ दिया जाए, तो कुछ भी नहीं असंभव है जब संकल्प किए जाते हैं। इसीलिए तो भगवान किसका नाम है, असंभव संभव कर्तुम मुद्यतम यदा यदा ही धर्मस्य। जब जब धर्म की हानि होती है, जब ये व्यवस्था, ये प्रकृति, ये सारा कुछ जब अपने नियमों से हेर फेर करने लगता है, जब लगता है कि राजनेताओं को, जब लगता है वैज्ञानिकों को, जब लगता है कलाकारों को, जब लगता है टीचर कलाकारों को, जब लगता है प्रतिभाओं, दुनिया के सारे लोग जब सो जाते हैं, तो यह दुनिया एक व्यवस्था का नाम है, एक नियम का नाम है, एक कायदे का नाम है। यह दुनिया एक व्यवस्था से चल रही है। अगर व्यवस्था और नियम से नहीं चलता तो ठीक टाइम पर सूर्योदय नहीं होती, ठीक समय से बरसात नहीं होता, ठीक समय से गर्मी का मौसम नहीं आता, ठीक समय से ठंडक नहीं आती। ये प्रकृति का कैसा सुंदर चक्र है। इतना हजारों नहीं करोड़ों खरबों तारे हैं, लेकिन एक तारा दूसरा से नहीं टक्कर खा रहा है, अपने अक्ष, अपने कक्ष, अपने पॉइंट पर वो चल रहा है। लेकिन हम लोग के लिए इतनी अच्छी चौड़ी सड़क है, बाएं चलना चाहिए तो दाएं दब के चलते हैं, ताकि उधर से आने वाला उसका टांग तोड़ करके हम लोग अपना भी बराबर कर लें, उसका भी बराबर कर लें। इसलिए ये ताकत हम लोगों के अंदर आना चाहिए। सुनने से काम नहीं चलेगा, हमारे बोलने से काम नहीं चलेगा। हमने तो अपनी एबिलिटी जगाया तो एक गांव से निकलकर आप लोगों के बीच आए। भाई आपकी एबिलिटी कैसे जगेगी? तो इसलिए अध्यात्म का टैबलेट, अध्यात्म की शक्ति आपको चाहिए। और वो अध्यात्म जिसको प्रयोग किया कलाम ने, कलाम देव एनडीए में छठे बोला कूद जाएंगे। शिवानंद अध्यात्मवादी व्यक्ति की नजर पड़ी, क्या कर रहे हो? बोला पैकेट में पैसा नहीं है, साउथ से आए हैं, कैसे जाएंगे मद्रास, इसलिए ही कूद कर जान दे देंगे। शिवानंद ने काका कलाम के, युवा कलाम के कंधे पर हाथ रखा और दिव्य दृष्टि ऊपर की ओर, बोला कि यहां नहीं, तुम्हारा कहीं और निर्धारण। बोला कि बाबा जब आप इतना जानते हैं बताइए हम असफल क्यों हो गए? क्योंकि एंट्रेंस तो पास कर गए थे, इंटरव्यू में छठे, अगला वाला एग्जाम में। बोला आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है, आपका जन्म किसी विशेष काम के लिए हुआ है, वहां आपका इंतजार कर रहा है। तो हम लोग भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कहाँ जाना चाहिए। लेकिन यदि एवरी डे उस सूर्य को देखना प्रारंभ कर दें और गायत्री मंत्र का जप, तो हमको लगता है 3 महीना, 6 महीना, साल भर आते आते आप सभी युवा लोगों को अपना लक्ष्य समझ में आने लगेगा कि हमको हमारा जन्म किस काम के लिए और हमको कहाँ जाना चाहिए। इतनी रोशनी, इतना प्रकाश, इतना आत्मज्ञान आपके जीवन में उतरना शुरू हो जाएगा। इसलिए साइंटिफिक रीजन है। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा राष्ट्र को समर्थ बनाने की जिम्मेदारी हमारे युवाओं की है। यह देश और जवानी, यह दोनों का कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है। देश से यदि जवानी को हटा दें, गुलामी के समय अगर भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे सारे क्रांतिवीरों को, यतीन तरंदर बाघा को, बिरसा मुंडा को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, बाल गंगाधर तिलक को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मंगल पांडे को, ये सभी लोगों को हटा दें, तो फिर आजादी के आंदोलन में क्या रह जाएगा? तो इसी तरीके से
ये राष्ट्र का आधारशिला युवा है, और युवा राष्ट्र को तभी समर्थ बना सकेगा जब पहले अपने आप को समर्थ बनाएगा। और राष्ट्र के रक्त में, राष्ट्र के नसों में यहाँ अध्यात्म है। जो गए गुजरे नरेंद्र को, जो कोलकाता की गलियों में घुमा अपने पिताजी की मृत्यु के बाद कि कोई भी हमको अपनी नौकरी में रख लो, हमारी बहनें बड़ी हो गई, शादी करना है, लेकिन वो नरेंद्र नाथ दत्त को उस कलकत्ता में कोई नौकरी पर नहीं रखा। ठाकुर के पास पहुंचा, अध्यात्म का कैप्सूल मिली, और वही नरेंद्र क्या बन गया? स्वामी विवेकानंद। उनका कहाँ था जन्म, किस लिए हुआ था? अगर वकील के बेटा दे वकालत किए रहते तो क्या होता? भगत सिंह जमींदार के बेटा थे, हरकिशन दास जी के, यदि वो जमींदारी किए रहते। तो इसलिए मित्रों, अध्यात्म जब गायत्री मंत्र को आप करेंगे तो अभी के जितने महापुरुष हैं, आज़ादी के आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जो ये भगत सिंह का जीवनी को आप पढ़े, मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उस पन्ने को पलटेंगे तो आगे जाकर मिलेगा आपको गायत्री मंत्र की महिमा। भगत सिंह और किसी मंत्र की महिमा का गुणगान नहीं किया, लेकिन बोलते मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो कहता मैं जेल की कोठरियों में बंद होकर, मैं नहीं कह रहा। यह गायत्री मंत्र केवल कोई ऐसा चीज नहीं कि हमारे गुरुजी ने बनाया है, हमारे गुरुजी ने तपस्या के बल पर जगाया है, एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों के लिए ये पुरातन चीज है, ये सृष्टि का आरंभ का चीज है, ये सृष्टि का बीज है, एक ऐसा बीज है। आप विचार करिए, हम देखते हैं तो साधारण लगता है गेहूं का बीज, मक्का का बीज, सरसों का बीज, लेकिन ये सृष्टि में सबसे पहले कौन तैयार किया, कौन मशीन तैयार किया होगा? एक ही मकई, एक ही खेत के बगल में ईंट का टुकड़ा डाल रहे हैं, 6 महीना के बाद उसमें 1 लीटर मीठा रस निकल रहा है, उसी के बगल में मिर्च का एक छोटा सा दाना डाल रहे हैं, 1000 फल रहा है, पूरा तीता लग रहा है, लेकिन अगर जीभ से चाटे वहां के जड़ के मिट्टी को तो मीठा लगेगा ना तीता लगेगा। यह क्या है? सूर्य का विज्ञान है। 5% खनिज जमीन से केवल मिलता है, पेड़ पौधों को 95% सूर्य से मिलता है। सूर्य और पृथ्वी का संपर्क, सूर्य और पृथ्वी का संपर्क, इसलिए हमारी आत्मा का जो छोटा सा चिप है और परमात्मा सूर्य की जो रोशनी है, ये दोनों के बीच संपर्क गायत्री महामंत्र करता है। जिनका मेमोरी पावर कमजोर है, जिनको याद नहीं होता है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, स्मृति मंद है, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी तैयारी के अनुकूल उनका नंबर नहीं आ रहा है, इन सारी समस्याओं का एक ही ताबीज है, एक ही मंत्र है, एक ही औषधि है, एक ही संजीवनी है। जो लक्ष्मण को मूर्छित किया था, उस संजीवनी को तो हम लोग देखे नहीं, उसके लिए हनुमान जी को हिमालय जाना पड़ा था। लेकिन इस जमाने में कुल युवा आबादी का 38% युवा जिनके जीवन में नशा नहीं है, कुल युवा आबादी का 38% युवा जिनके जीवन में सिगरेट बीड़ी नहीं है, जिनके जीवन में बेरोजगारी नहीं है, जिनके जीवन में चिंता कुंठा नहीं, वो युवा कहाँ है? जो अध्यात्म से अपने जीवन को जोड़ लिया है। नशा करने वाले युवा आपको कहाँ नहीं मिलेंगे? गायत्री पावर में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका टकसाल ही देख लीजिए, अभी अमन जी का शादी भी नहीं हुआ, चेहरे का ग्लेजिंग देख लीजिए इनका। इनके पिताजी यही हैं, बस स्टैंड में एजेंट हैं। बहुत एजेंट लोग क्या करते हैं, लेकिन वो एजेंट लोगों के बीच में भी रहकर वो अपना संस्कृति, काम हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। इसलिए मित्रों, आप सभी लोगों को इस जो मेडिटेशन क्लास में पधारते हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अपने जीवन में अध्यात्म को जगाइए, और अध्यात्म जगाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रोज 20 मिनट, जैसे नाश्ता, जैसे नित्य क्रिया, जैसे ब्रश, जैसे दातुन करते हैं, वैसे एवरीडे एकदम ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान जब होगा अपने हिसाब से करेंगे। प्रारंभिक चरण में आप बस थोड़ा सा कुल्ला उल्ला कर लीजिए, फ्रेश होने की इच्छा है तो सुबह फ्रेश हो लीजिए, और अपने बेड पर सबसे पहले सुबह उगते हुए स्वर्णिम सूर्योदय को आप ध्यान मग्न होकर देखिए। बंद कमरे में उगते हुए स्वर्णिम सूर्योदय को, जहाँ हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती है, हम लोग चंदन लगाते हैं, यहाँ आज्ञा चक्र है। जिस तरह से सिकुड़ा हुआ फूल सुबह सूर्य के संपर्क से खिल जाता है, आप देखेंगे 3 महीना 4 महीना आते आते आपका स्मरण शक्ति का विकास कैसे होने लगा। जो भी 3 महीना के बाद आपका टेस्ट होगा, वो वीकली होगा, टर्मिनल होगा, उसमें देखिएगा नंबर आपका कैसे, समझदारी कैसे बढ़ती है, कंसेप्ट पावर कैसे बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसे बढ़ता है। ये पूरा उदाहरण और किसी के जीवन से क्या देखें, ये पूरा का पूरा जीवन हमारा जीवन है। हम अपने जीवन में 27 वर्षों से एक्सपेरिमेंट किया, 1995 से, और 1995 से अभी कहाँ 2022 कंप्लीट होने वाला है।
23 की यात्रा अब हम लोग शुरू करेंगे। ये 22-27 साल की यात्रा में हमने जो गायत्री मंत्र की उपासना से, सूर्य के ध्यान से जो कुछ भी पाया है, उसको चाहते हैं कि युवाओं में उड़ेल दें और हजारों युवाओं को अध्यात्म के रास्ते पर ला करके वो युवा हमारे पटना युवा प्रकोष्ठ की तरह इसी हजारीबाग में रहकर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जेपीएससी और जो भी हमारी वैकेंसी है उसमें सक्सेस करें। जिन युवा को इच्छा है कि हम संगीत सीखना चाहते हैं तो भैया की तरह आप इनसे भी गाइड ले सकते हैं। हरिद्वार में 1 महीने की ट्रेनिंग निःशुल्क होती है, कोई रुपया पैसा आपको नहीं देना है। जिनको जाने की इच्छा होगी कि संगीत के क्षेत्र में एक हमारे युवा भाई लोग वहाँ संगीत का ट्रेनिंग लिया और 2 महीना यज्ञ की जो टोलियां चलती उसमें समयदान किया। बीच में आर्मी का निकला, आर्मी की वैकेंसी निकली उस संगीत शिक्षक वाला में, धार्मिक टीचर वाला में, वो भरा। गीत तो बहुत लोग गाया, लेकिन इसके अंदर जो देशभक्ति का जोश था, जज्बा था गाने का, बस इनका सिलेक्शन हो गया। गाय एक अभी हम पिछले सप्ताह अभी बताए कि हम लोग को जो पटना युवा प्रकोष्ठ में भोजन करा था, थाली उठा लिया। भाई हम तो थाली अपना धोएंगे, हम लोग बुढ़ा थोड़े। बोला नहीं भैया, यहाँ 2 साल से मैंने समयदान किया और मेरा बिहार पुलिस में हो गया। इसलिए मित्रों, आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं से ये अध्यात्म आपके अंदर से जागेगा। अध्यात्म अपने अंदर से जगाइए और अध्यात्म को जगाने का प्रारंभिक चरण है गायत्री मंत्र का 20 मिनट का जप और सूर्य का ध्यान, और फिर आगे की यात्रा आपको स्वयं समझ में आने लगेगी। इसी शुभकामना के साथ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।